गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का यथार्थ स्वरूप पूछते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसका यथार्थ स्वरूप क्या है और त्याग शब्द का यथार्थ स्वरूप क्या है। तो भगवान कहते हैं पहले मैं तुझे त्याग शब्द का यथार्थ स्वरूप बताता हूं। और भगवान ने त्याग का वर्णन किया कि यज्ञ दान और तप रूपी जो क्रियाएं हैं वो आसक्ति छोड़कर, फल की इच्छा छोड़कर अवश्य करनी चाहिए। और ये फल की इच्छा का त्याग, आसक्ति का त्याग ही त्याग है।
जो केवल मोह के वश में, प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण जो कर्तव्य कर्म नहीं करता है, वह तामसिक त्यागी है और उसका फल भी है वो तामसिक ही है, उसकी अधोगति होती है। और जो केवल शरीर को कष्ट होगा इस भय से कर्तव्य कर्म को नहीं करता या सत्कर्म को नहीं करता, तो वो भी राजसिक त्यागी होने के कारण जो त्याग का फल है, जो परम शांति मिलनी चाहिए, जो परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, वह उसे भी नहीं होती। इसलिए भगवान ने सात्विक त्यागी होने के लिए अर्जुन को कहा। और इस सात्विक त्याग का जो फल भगवान ने बताया कि वह व्यक्ति अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्मों में राग नहीं करता, यानी उसके समस्त सत्कर्म होते हैं, वो निषिद्ध कर्म नहीं करता, सकाम कर्म नहीं करता, लेकिन ये सभी स्वाभाविक रूप से होते हैं। और इस प्रकार से फल की इच्छा छोड़ने से, आसक्ति छोड़ने से उसका देहाभिमान भी छूट जाता है, जो सन्यास का फल है। जो अनेक जन्मों तक कर्मयोग का साधन करता है, निष्काम भाव से जो सत्कर्म करता है, तो उसका देहाभिमान छूट जाता है। और ऐसे जो सांख्य के अधिकारी पुरुष हैं, सुखदेव जी आदि या जो अनेक संत पुरुष हुए हैं, जो बचपन से ही सन्यासी हो गए, ज्ञान योगी हो गए, तो उसका कारण यही था, एक तो वो ईश्वर कोटि के कुछ अवतार पुरुष थे, और दूसरे ऐसे पुरुष थे जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत कुछ कर्मयोग का आचरण कर लिया था, इसलिए उनका देहाभिमान छूट गया और वो ज्ञान योग के अधिकारी हो जाते हैं। तो भगवान ने जो 12वें श्लोक में अंत में कल बताया कि जो अत्यागी है, जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है, उसे तो अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का या मिश्रित कर्मों का फल इस जीवन में भी भोगना पड़ता है और मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। लेकिन सन्यासी को इस कर्म फल का कोई फल नहीं मिलता, अच्छा बुरा मिश्रित। और सन्यासी का अर्थ यहाँ पे दोनों है, जो देहाभिमान से रहित है वह भी सन्यासी है, और जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, आसक्ति का त्याग कर दिया है, वो त्यागी भी सन्यासी ही है। भगवान ने दोनों को एक बताने के लिए ही आधे श्लोक में अत्यागी नाम शब्द प्रयोग किया और आधे श्लोक में सन्यासी नाम शब्द प्रयोग किया। तो इस प्रकार से ज्ञानाग्नि के द्वारा, सन्यास के द्वारा किस प्रकार से वो कर्म है वो फल नहीं देते, इसका वर्णन किया। अब त्याग का वर्णन करने के बाद में भगवान इस सन्यास के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं, और इसके पूर्व में इसका जो हेतु है, यानी जो कर्म है संसार में होते हैं, वो किन कारणों से होते हैं, और ये आत्मा जो अकर्ता है, जो सन्यास का जो प्रमुख लक्षण है वो यही है, ज्ञान योग का, सांख्य योग का जो प्रमुख लक्षण यही है कि वह व्यक्ति अपने को नित्य अकर्ता समझता है, सच्चिदानंद आत्मा समझता है, परमात्मा समझता है। तो वो इस देहाभिमान से रहित होकर कैसे रह सकता है, और कर्म के हेतु क्या है, यथार्थ सत्य क्या है, अब इसको भगवान विस्तार से बताते हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 हेतु कहे गए हैं, जो कर्मों का अंत करने का उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, और इनको तू मुझसे भली भांति जान। सांख्य शास्त्र जो है वो ज्ञान का शास्त्र है। सम्यक ख्याते ज्ञायते परमात्मानेन इति सांख्यम तत्व ज्ञानम, ये कहा गया है कि जिस शास्त्र में तत्व ज्ञान के साधनों का निरूपण है, जिससे ज्ञान योग संपन्न होता है, उसको सांख्य कहते हैं। और इसका मूल यही है कि संसार में जो समस्त कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं। ये शरीर भी प्रकृति का है, हमारे मन बुद्धि भी प्रकृति के ही हैं, तो समस्त क्रियाएं वो प्रकृति में हो रही है, और आत्मा नित्य अकर्ता है, इस प्रकृति से परे है। इसी को सांख्य शास्त्र कहा गया है। तो भगवान कहते हैं इस सांख्य शास्त्र में कर्मों के 5 हेतु बताए गए हैं, यानी इन 5 हेतुओं से ही कर्म होता है, और इन 5 हेतुओं से परे जो आत्मा को जान लेता है, अकर्ता जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है,
क्योंकि ये आत्मा नित्य मुक्त ही है। केवल अज्ञान के कारण मैं शरीर हूं और ये प्रकृति के जितने भी विकार शरीर हैं ये मेरे हैं, ऐसा मानने से ही जीव बंधता है। तो भगवान यहां कहते हैं कृतांते, यानी कर्मों का अंत करने के लिए इस सांख्य शास्त्र में जो कुछ कहा गया ये तू मुझसे जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। अब इसमें 5 हेतु कौन से हैं कर्म इस प्रकृति में जो भी कर्म होते हैं शरीर से, उसमें 5 हेतु भगवान बताते हैं। इस विषय में कर्मों की सिद्धि में पहला तो अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है एक आधार जिसका आश्रय लेकर मनुष्य कर्म करता है। तो मूल अधिष्ठान तो हमारा ये शरीर है, क्योंकि शरीर के आश्रय से ही सभी कर्म होते हैं। वैसे गौण रूप से ये शरीर पृथ्वी पर टिका हुआ है तो पृथ्वी भी इसका अधिष्ठान है। यज्ञ आदि जो कर्म करते हैं उसकी वेदी इस भूमि पे बनाई जाती है, इसलिए भूमि को भी कई जगह अधिष्ठान कहा गया है। लेकिन मूलतः कर्म करने में ये शरीर है वो अधिष्ठान है, आश्रय है। तो एक तो अधिष्ठान। दूसरा भगवान कहते हैं कर्ता। ये कर्ता उसी शब्द जिसे जीवात्मा कहा गया है, पहले जिसे प्रकृतिस्थ पुरुष कहा, जो शरीर में अपना मैंपन मान लेता है। शास्त्रों में इसे जीवात्मा कहा है, आभास चैतन्य कहा है, प्रकृतिस्थ पुरुष कहा है। यानी जो चेतन होते हुए भी शरीर के साथ अपनी अहमता मानने के कारण, इस जड़ चेतन की ग्रंथि के कारण है वो बंध जाता है। और जो अपने को कर्ता मानता है, कर्ता का अर्थ यही है कि मैं कर्म का करने वाला हूं, अच्छे कर्म मैंने किए, बुरे कर्म मैंने किए, इस प्रकार का जो भाव होता है, इस कर्तापन के कारण ही वो बनता है। और नियम यही है कि जो कर्ता है वही भोगता है। जो कर्ता बनता है उसी को कर्मों का फल भी है वो भोगना पड़ता है। अधिष्ठान, कर्ता। फिर कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के करण, पृथक विदम करणम। ये करण कहे हैं जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसे हम करण कहते हैं। जैसे पेन के द्वारा लिखते हैं तो पेन है वो करण है। तो वैसे ही क्रियाएं करने में हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो है, और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 करण कहे गए हैं। तो अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता और ये करण। और फिर कहते हैं विविधा पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की क्रियाएं, यानी इन करणों के द्वारा जो भी हम क्रियाएं करते हैं, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना, जो भी समस्त क्रियाएं करते हैं वो समस्त क्रियाएं। और 5वां हेतु देव है। ये देव क्या है, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के जो संस्कार हैं, ये संस्कार भी देव रूप से हैं। यानी ये जो नाना प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं शरीर के द्वारा या कर्णों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इसमें तो पुरुषार्थ की प्रधानता होती है। हम चाहते हैं तो चलते हैं, नहीं इच्छा होती तो नहीं चलते हैं, जो इच्छा होती उस प्रकार से करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन 5वां जो हेतु है, ये जीव को हमेशा ऐसा अनुभव कराता है, पूरे जीवन हर एक जीवात्मा ये अनुभव करता है कि मैं स्वतंत्र भी हूं और बंधन में भी हूं, दोनों बातें। कहीं लगता है कि भाई जैसी मेरी इच्छा होता है वैसा मैं करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है खाता हूं, इच्छा होती तो सत्संग में जाता हूं, इच्छा होती तो नहीं जाता हूं। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं उन्हें लगता है कि मैं चाहता हूं फिर भी नहीं कर पाता हूं। तो हमेशा ये जो बंधन का कारण है और जो हमें कर्मों के लिए प्रेरणा देता है वह देव कहा गया है, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं हम। तो शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं उसमें ये प्रेरक बनता है। पूर्व जन्मों के जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उनके संस्कार हमारे भीतर जो होते हैं एक तो, और उन संस्कारों में से भी जिन कर्मों का फल परिपक्व हो गया है, जिसके कारण ये शरीर मिला है। मनुष्य एक व्यापार करता है किसके लिए? धन कमाने के लिए, और फिर भी वो कोई कमा भी लेता है और किसी को हानि हो जाती है। तो इसका मतलब जो वो चाहता है वैसा हमेशा नहीं होता। तो ये जो देव है ये भी कर्म में हेतु है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। अब भगवान कहते हैं कि चाहे शरीर से, वाणी से, मन से कोई भी कर्म, जो भी संसार में कर्म होता है, प्रारभते नरः, जो भी मनुष्य कर्म करता है, वह
न्यायम वा विपरीतम वा, चाहे वो शास्त्र के अनुकूल हो, यानी चाहे पुण्य कर्म हो, शुभ कर्म हो, और चाहे भले पाप कर्म हो, लेकिन ये सारे के सारे कर्म होने में ये 5 ही हेतु है, छठा कोई हेतु नहीं है। एक तो शरीर, एक इंद्रियां जो विभिन्न प्रकार के कर्ण हैं, उनकी आपसी क्रियाएं, चेष्टाएं, और एक ये प्रारब्ध जिसे हम देव कहते हैं, और 5वां जिसे कर्ता कहा है, ये चैतन्य तत्व है, जिस चैतन्य तत्व के कारण इस देह में प्राणों की क्रियाएं होती है, बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की क्रियाएं होती है। तो ये 5 ही है वो कर्मों के हेतु हैं। यानी इन 5 के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का पाप पुण्य आदि कोई कर्म नहीं हो सकता। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अब भगवान कहते हैं कि यथार्थ स्वरूप आत्मा का जो है, जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण अकृत बुद्धित्वाद, यानी जिसने कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने ठीक से विवेक नहीं किया, वह व्यक्ति कर्मों के होने में, ऐसा अशुद्ध बुद्धि व्यक्ति शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। यानी समझता है नहीं, लेकिन शुद्ध आत्मा को वो कर्ता मान लेता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, और इसी के कारण वो बंध जाता है। वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। अब भगवान कहते हैं कि वह मलिन बुद्धि, यहां 2 शब्द भगवान ने प्रयोग किया, अकृत बुद्धि। एक तो जिसने शुभ कर्म नहीं किए, इस कारण से उसकी अशुद्ध बुद्धि है, और फिर भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से अपने विवेक का दुरुपयोग करता है और शुद्ध आत्मा को, जो नित्य ही असंग है, हमारी श्रुति भगवती कहते हैं असंगो ही अयम पुरुषः, ये पुरुष, ये आत्मा नित्य असंग है, उसको जो कर्ता मान लेता है वह मनुष्य मलिन बुद्धि वाला है। और कहते हैं वह दुर्मति न पश्यति, वह यथार्थ नहीं समझता है। जिस प्रकार से अनेक घड़े फूट जाएं, ये आकाश नहीं टूटता है, अनेक बार बारिश आती है, बादल आते हैं, लेकिन आकाश मलिन नहीं होता है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में है, अगर वो जल हिलाया जाता है, लेकिन वास्तव में आकाश का सूर्य उसे नहीं हिलता है, केवल वो प्रतिबिंब ही हिलते हैं, और वो भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। यथार्थ में हिल तो जल रहा है, न सूर्य हिलता है, लेकिन ये आत्मा असंग होते हुए भी शरीर को मैं मानने के कारण और प्रकृति की वस्तुओं को अपनी मानने के कारण हम इसमें बंध जाते हैं। और ये जो मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति, भगवान कहते हैं, ये यथार्थ नहीं जानता। और अब यथार्थ जानने वाला कौन है, भगवान उसका वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी का, सन्यासी का, जो अर्जुन ने पूछा था कि सन्यास का तत्व क्या है, अब यहां इस तत्व को भगवान स्पष्ट करते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान इस एक ही श्लोक में बहुत कुछ कह देते हैं। इस ज्ञान योग का, सांख्य योग का, सन्यास का जो मूल तत्व है, पहले तो ये कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, न लिप्यते। यानी एक तो शरीर में अहम भाव नहीं होता कि मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं दुखी सुखी हूं, मैंने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, ऐसा नहीं। मैं नित्य परमात्मा स्वरूप हूं, परमात्मा का अंश हूं, उस प्रकार का असंग भाव होता है। और दूसरा, उसकी बुद्धि जो ममता के कारण, आसक्ति के कारण, स्वार्थ के कारण संसार में लिप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं इस पुरुष की, ऐसे जिसे सन्यासी कहा गया है, ज्ञान योगी कहा गया है, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती संसार में। तो यही सन्यास का यथार्थ स्वरूप है। जो भी क्रियाएं हो रही है वो शरीर से, इन 5 हेतुओं के कारण, इंद्रियों से, शरीर से और इस प्रारब्ध के कारण जो हो रही है क्रियाएं, उसमें मैं करता हूं ऐसा भाव जिसका नहीं होता, वही यथार्थ ज्ञानी है, वही यथार्थ सन्यासी है। और भगवान आगे कहते हैं कि वह पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्जुन के मन में एक जो भय था कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को मारूंगा, या मेरे स्वजन है दुर्योधन आदि, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने इस आधे श्लोक में एक तो उस पाप का निराकरण कर दिया
कि ये अहम बुद्धि मैं करता हूं ऐसे मानने से ही पाप लगता है। जिसके मन में ये भाव नहीं है, जो अपने को देहाभिमान से रहित परमात्मा स्वरूप आत्मस्वरूप जो समझता है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है, वह पुरुष न तो किसी को मारता है, यहां तक कि भगवान ने कह दिया सब लोगों को। तुम तो केवल कुछ लोगों को मारने की बात कर रहे हो। कौरवों की सेना तो 11 अक्षौहिणी थी, लेकिन कहते हैं जो सब लोगों को मारकर भी, जैसे भगवान रुद्र हैं, तीनों लोगों की प्रलय कर देते हैं, समस्त लोगों की प्रलय कर देते हैं, फिर भी उनको कोई पाप नहीं लगता। तो वो न मारता है और न पाप से बंधता है। क्यों नहीं बंधता है? कि शुद्ध सच्चिदानंद में कोई क्रिया है ही नहीं। ये जो संसार है एक मृग मरीचिका की तरह एक स्वप्नवत है, और उनमें अहम भाव नहीं होने के कारण वह नहीं बंधता है। भगवान ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को 16 बार मारा, लेकिन उसके बाद भी भगवान को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि भगवान में वो अहम बुद्धि नहीं थी कि मैं मार रहा हूं। परमात्मा नित्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। जो विराट चैतन्य है उसमें जो निवास करता है, जो शरीर को केवल मैं नहीं मानता है, तो वो व्यक्ति नहीं बंधता है। और जो व्यक्ति शरीर को मैं मानता है वही व्यक्ति इसमें बंधता है। भगवान ने जो कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, यशोदा मैया को कहा मैंने माटी नहीं खाई। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान झूठ बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कुछ भी झूठ नहीं बोलते। यहां भगवान ने जैसा कहा है कि यह पुरुष जिस अहम भाव नहीं है, वह न सभी लोगों को मारकर भी कुछ नहीं मारता, न उसे पाप लगता है, उसी प्रकार से भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। वो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में है, इसलिए उनके शरीर से माटी खाई गई, चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया, कितने असुरों का संहार किया, लेकिन यथार्थ में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही है। और इसका प्रमाण होता है श्रीमद् भागवत में, जब परीक्षित जी गर्भ में ही मर जाते हैं और जब उनका जन्म होता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है तो इस सत्य भाव के कारण ये बालक जीवित हो जाए, और वो बालक जीवित हो जाता है। तो इस कारण से भगवान हमेशा सत्य में ही स्थित है, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप ही है। उसी प्रकार से जो पुरुष इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो देहाभिमान से रहित हो जाता है, और उसके लिए मुख्य जो लक्षण भगवान ने कहा है, बुद्धि न लिप्यते, जिसकी बुद्धि इस ममता में, आसक्ति में, स्वार्थ में नहीं बंधती है, वो व्यक्ति किसी भी कर्म से है वो नहीं बंधता है। ये अहम भाव ही है जो मनुष्य को बांधता है। इस वायु में, अग्नि में, इस सूर्य भगवान के द्वारा, गंगा जी के द्वारा, आप देखो कितने ही प्राणियों का उद्धार होता है, उनको भोजन मिलता है, लोग नहाकर मुक्त हो जाते हैं गंगा जी में। और वहीं गंगा जी में कई लोग डूबकर मर जाते हैं, बाढ़ आती है तो कई लोग मर जाते हैं, लेकिन गंगा जी को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। सूर्य नारायण से कई लोग भोजन प्राप्त करते हैं, सभी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, और इसी में करोड़ों जीव है वो मरते भी हैं, लेकिन वो पाप पुण्य से नित्य निर्लिप्त है। एक बालक जो छोटा होता है, 5 साल से बच्चा छोटा है, जिसमें कोई अहम भाव नहीं होता, इसीलिए वो बच्चा पाप पुण्य से नहीं बनता। वो बच्चा कुछ भी कर्म करे उसमें अहम भाव नहीं होता, इसीलिए उसको पाप पुण्य है वो नहीं लगता। और ऐसे ही जो अवतार पुरुष हैं वो भी इस पाप पुण्य से नहीं बंधते। मूल कारण यही है, अहम बुद्धि नहीं होना। इसका उदाहरण हमारे जीवन में आता है। हम लोग जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपने देखा होगा कई बार अच्छे कर्म होते हैं, कई बार बुरे कर्म भी हो जाते हैं स्वप्न में। लेकिन जब आप जागते हैं तो आप नहीं कहते कि मैंने ये कर्म किया। स्वप्न में अगर आपने किसी को गाली बोल दी तो आप जागने के बाद उसके पास में माफी मांगने नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है कि मैंने किया ही नहीं। उसमें अहम बुद्धि नहीं होती। इसलिए स्वप्न के अच्छे और बुरे जो भी कर्म है उसे हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई ये ठीक है, आड़ जंजाल है स्वप्न। तो स्वप्न में भी दुखी सुखी होते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन अहम बुद्धि नहीं होने के कारण स्वप्न के कर्म हमें बांधते नहीं है। लेकिन इस जागृत अवस्था में अहम बुद्धि होने के कारण ही अच्छे और बुरे कर्म हमें बांधते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में हम नहीं बंधते, उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, अब इसको समझाया तो इसलिए नहीं जा सकता कि जिसे हुआ है वही व्यक्ति ये जान सकता है, लेकिन उसके लक्षण यही होते हैं कि जैसे स्वप्न हमारे लिए असत्य है, उसी प्रकार से ये सारा संसार, ये जो यथार्थ जगत, व्यवहारिक जगत जिसे हम कह रहे हैं, वो उस आत्मज्ञ पुरुष के लिए, ब्रह्मज्ञ पुरुष के लिए एक मृग मरीचिका की तरह असत्य हो जाता है। समस्त क्रियाएं शरीर से होते हुए भी यथार्थ में वो कुछ भी नहीं करता,
क्योंकि कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती, कहीं भी उसका ममत्व नहीं होता, और इसी कारण से वो बंधता नहीं है। अब भगवान इस यथार्थ संन्यास स्वरूप का वर्णन करने के बाद में ये कर्म की प्रेरणा कहां से होती है, मनुष्य कर्म का संग्रह कैसे करता है, किस प्रकार से कर्मों में बनता है, इसको विस्तार से कहते हैं। और वही जो 17वें अध्याय में शुरू हुआ था, तीनों गुणों का जो अलग अलग वर्णन, दान तप यज्ञ आदि जो तीन तीन प्रकार के बताए, सात्विक राजसिक तामसिक, उसी प्रकार से इस कर्म की प्रेरणा कहां से होती है, कर्मों का संग्रह कैसे होता है, और ये भी सात्विक राजसिक और तामसिक कैसे होते हैं, उसका भगवान विस्तार से वर्णन करते हैं, जिससे कि हम राजसिक और तामसिक का त्याग कर सकें और सात्विक को ग्रहण करके भगवान में स्थित हो सकें, क्योंकि सत्य है, ये भगवान का स्वरूप है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता यानी ज्ञाता, ये तीन प्रकार की कर्म की प्रेरणा है, और कर्ता करण और क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ये भगवान ने संक्षेप में कहा, इसको समझ लें तो बहुत सरल बात है। एक तो कहते हैं ज्ञान, किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, ये ज्ञान है। जैसे ये घड़ी है, आप जानते हैं कि ये घड़ी है, और ये ज्ञान जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं होता, उसका संस्कार नहीं होता, तब तक हम इसे नहीं जान सकते। कोई बिल्कुल नई वस्तु है जो हमने कभी नहीं देखी और सामने कोई रख दे तो हम नहीं जान सकते क्या है, क्योंकि हमारे भीतर उसका ज्ञान नहीं है। तो अंतःकरण में उसका जो ज्ञान होता है, उसी वृत्ति के द्वारा हम किसी वस्तु को निश्चित करते हैं कि ये अमुक वस्तु है। यही ज्ञान कहा गया है यहां पर, किसी वस्तु को जानना। यहां परमात्मा ज्ञान से अर्थ नहीं है। कर्म की प्रेरणा किससे होती है, ये भगवान बता रहे हैं। तो एक तो ये ज्ञान, फिर इसको जानने वाला, इस पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाला। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये घड़ी है, तो यानी आप इसके ज्ञाता होगे, और घड़ी का ज्ञान है, ये ज्ञान हो गया। और ये वस्तु जिसे कहा है कि जिसको जाना जा रहा है, वह घड़ी हो गई। ये तीन वस्तुएं हैं। तो भगवान कहते हैं ये तीन कर्म की प्रेरणा है। कैसे है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं कि ये वस्तु अमुक है, इस वस्तु का अमुक उपयोग है, तभी उस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण होता है कि ये वस्तु हमें चाहिए, और उसी से कामना की उत्पत्ति होती है, कर्म की प्रेरणा होती है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये जो तीन वस्तुएं हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, इसी से कर्म में प्रेरणा होती है, कामना उत्पन्न होती है। लेकिन यहां से हम कर्म से बंधते नहीं है। कर्म से कब बनते हैं, जब क्रिया होती है, हम कर्म को करते हैं तब। तो कर्ता, करण और क्रिया, यह तीन प्रकार का संग्रह है। भगवान कहते हैं इसी से कर्मों का संग्रह होता है, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, और उसी से आगे उनका फल मिलता है। तो जो कर्ता है वो तो ज्ञाता ही है, जो जानता है कि अमुक वस्तु है, अमुक मुझे चाहिए, फिर उसके लिए जो प्रयास करता है, वह व्यक्ति ही करता है। जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो शरीर को मैं मानता है, प्रकृति को यथार्थ मानता है, वही करता है। और क्रिया जो है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ये समस्त क्रियाएं हैं। और करण है, वो साधन है, जैसे पहले ही बताया, जो 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत, चक्षु, रसना, घ्राण, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और वाणी, हाथ पैर, गुदा, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो 10 तो इंद्रियां, और हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब अंतःकरण जिसे कहा है, ये सारे के सारे करण कहे गए हैं। और इनके द्वारा ही सारी क्रियाएं होती है, समस्त कर्मों का संग्रह होता है। अब ये ज्ञान, ज्ञाता, कर्ता, करण, क्रिया, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की होती है संसार में। और भगवान इसीलिए विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि हम जान सकें। सात्विक ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, राजसिक तामसिक ज्ञान के द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं जान सकते। इसलिए भगवान इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सांख्य शास्त्र गुण संख्या ने, भगवान शास्त्र को हमेशा प्रमाण के रूप में रखते हैं। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं।
कपिल भगवान ने शास्त्र का निरूपण किया, वो भी इस बात को कह रहे हैं, वही बात मैं कह रहा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उसको तू भली भांति मुझसे सुन। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कह रहे हैं भाई कि भली भांति सुनिए, नींद वगैरह आ रही हो तो उसको भी छोड़कर सुनिए जरूर, क्योंकि सुनने से ही इसका ज्ञान होगा। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान क्या है? सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते, समस्त भूतों में एक ही अविनाशी भाव से जो परमात्मा विराजमान है, ये बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि समस्त भूतों में एक ही, ये आत्मा परमात्मा दो चीज नहीं है और अनेक आत्माएं नहीं है। इस प्रकार का जिस मनुष्य में भाव है, ऐसा जिसमें ज्ञान है कि समस्त भूतों के अंदर एक ही परमात्मा विराजमान है और अविभक्तम है, स्पष्ट कहते हैं, ये विभाग रहित है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा जो समभाव से देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यही यथार्थ ज्ञान है, यही अद्वैत ज्ञान है। और केवल परोक्ष रीति से, यानी बुद्धि के द्वारा भी अगर हम इसको जान लें, इसका अनुभव जो होता है वो साधना के द्वारा धीरे धीरे इस ज्ञान में दृढ़ता होती है। लेकिन केवल बुद्धि के द्वारा भी परोक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी हम ये जान लें कि हमारे शरीर के भीतर विराजमान आत्माएं अलग अलग नहीं हैं, एक ही अखंड आत्मा है जो इस शरीर में भी विराजमान है और शरीर के बाहर भी अखंड रूप से आकाशवत विराजमान है, और वह आत्मा ही परमात्मा है। हमारे सारे सत्कर्मों की प्रेरणा है वो यही ज्ञान है। ये सात्विक ज्ञान भगवान ने कहा है। सात्विक ज्ञान क्यों है? कोई मनुष्य दान देता है, कोई मनुष्य किसी की सेवा करता है, क्यों करता है? इसीलिए करता है कि हम सभी परमात्मा रूप से एक हैं, हमारे अंदर परमात्मा एक ही विराजमान है, हमारा सबका स्वरूप है वो एक ही है, हम सब एक ईश्वर की संतान है। तो इस दृष्टि से एक उत्तम भाव होने से ही ये भगवत भक्ति होती है, समस्त सत्कर्म होते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जो नवयोगीश्वरों की कथा आती है, वहां उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और अधम भक्त, प्रकृतिस्थ भक्त जिसे कहा है, प्राकृत भक्त, तीनों का वर्णन है। वहां उत्तम भक्त के यही लक्षण ये जो भगवान ने कहे हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययमीक्षते, यहां भगवान ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं, और वहां भक्ति की दृष्टि से यही कहते हैं, सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावम आत्मनः, जो समस्त भूतों में अविभक्त एक भगवत भाव को देखते हैं, आत्म भाव को देखते हैं। भगवान कहते हैं एष भागवत उत्तमः, वही उत्तम भक्त है। यानी जो ब्रह्मज्ञानी है और जो उत्तम भक्त है वो कोई दो अलग अलग नहीं है। जो वासुदेव सर्वम देखते हैं, जो सर्वखिलमिदं ब्रह्म देखते हैं, वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम ज्ञानी है। तो भगवान यह कहते हैं कि यही सात्विक ज्ञान है जो बुद्धि के द्वारा इस अखंड आकाशवत सच्चिदानंद परमात्मा को सब में व्याप्त देखते हैं, और यही सात्विक ज्ञान है। अब राजस तामस ज्ञान को छुड़ाने के लिए उनका भी भगवान वर्णन करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जो ज्ञान, यानी जिस ज्ञान के द्वारा जो साधक मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को देखता है और उन्हें अलग अलग जानता है, पृथक्त्वेन वेत्ति, उन्हें अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यानी सबके शरीर अलग अलग, सबकी आत्माएं अलग अलग, फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस प्रकार से जो पृथक पृथक भाव है, ये राग और द्वेष पैदा करते हैं, और ये राग और द्वेष ही बंधन का कारण है। रजो रागात्मकम विद्धि, जो भगवान ने कहा है 14वें अध्याय में, ये रजोगुण ही है, रागात्मक है, और ये ही बंधन का कारण है। तो भगवान यहां कहते हैं जो इस प्रकार से पृथक पृथक भाव सब में देखता है वह रजोगुणी व्यक्ति है, और यही राग द्वेष उसके बंधन का कारण बन जाते हैं,
क्योंकि अद्वैत भाव के बगैर, सब में एक अखंड परमात्मा के देखे बगैर कहीं शांति नहीं मिलती। कल भी भगवान ने जैसा कहा था कि इस रजोगुणी त्याग से त्याग का फल नहीं मिलता, यानी त्याग का फल जो परम शांति है, त्यागा शांति अनंतरम, वह परम शांति या परमात्मा है, वो नहीं मिलते जब तक हम सब में पृथक पृथक भाव से राग द्वेष करते जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। कि चाहे भली कोई आदमी करोड़ों बातें कह दे, लेकिन इस द्वैत दर्शन में सब अलग अलग हैं, ये मेरे हैं तेरे हैं, कहते हैं इसमें कभी भी सपने नहीं सुख, सपने में भी इसमें सुख नहीं मिल सकता कि ये मेरे हैं, इनसे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा सुख कभी मिलना नहीं है, चाहे करोड़ों बातें कर लो। और पावे सदा सुख हरि कृपा, उसी को सुख मिलता है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है, हरि कृपा मिलती है, जो संसार आशा तजी रहे, जो इस संसार की आशा को छोड़ देता है। संसार से मुझे सुख मिलेगा, अमुक व्यक्तियों से, अमुक वस्तुओं से मुझे सुख मिलेगा, धन में मुझे सुख मिलेगा, इस प्रकार की जो आशा छोड़ देता है वही व्यक्ति सुखी है, और उसी को हरि कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है। तो ये जो राजस ज्ञान है, इसके लक्षण भगवान ने बताए। अब जो तामस ज्ञान है, अत्यंत तुच्छ, केवल शरीर को मैं मानना, यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् काये शक्तम हेतुकम, अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदारतम। जो एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, यानी ये जो प्रकृति का कार्य, कर्मों का फल जो ये शरीर है, यही सब कुछ है, बस मैं शरीर हूं और मेरे ये दो चार रिश्तेदार हैं, यही मेरे हैं, बाकी संसार से मुझे क्या लेना देना। कहते हैं ये ज्ञान अत्यंत निकृष्ट है, उसे भगवान ने कहा है वो कृपण है, यानी तुच्छ है। जैसे कंजूस आदमी होता है वो केवल धन में ही आसक्त होता है, वैसे ये व्यक्ति जो केवल शरीर में ही आसक्त है वो कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता, जीवन में ईश्वर का भजन नहीं कर सकता। और जो निश्चित रूप से विवेक के द्वारा शरीर है वो क्षरित होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले बच्चा था, फिर जवान हो गया, बूढ़ा हो रहा है, इस प्रकार से निरंतर इसमें क्षरण दिखाई दे रहा है, उसे भी केवल अपना मानना और इस शरीर में ही केवल आसक्ति होना, भगवान कहते हैं अहेतुकम, ये बिना युक्ति का, बिना विवेक का, और अतत्वार्थवद, तात्विक अर्थ से ये रहित है। अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदारतम, और अल्पम, ये अत्यंत तुच्छ फल वाला है। इस प्रकार से जो शरीर में आसक्त होते हैं तो उनको शरीर ही मिलते हैं, वो भी कुछ अच्छे कर्म हो तो मनुष्य शरीर मिलता है, नहीं तो फिर पशु पक्षी आदि भोग योनियां मिलती है। तो ये तामस जो देह केवल शरीर को ही मानकर शरीर के पालन पोषण में जो लगा रहता है, इस प्रकार का जो अज्ञान है, इसे ज्ञान तो कहा ही नहीं जा सकता, भगवान ने इसे तामस ज्ञान कहा है। तो ये जो अल्प फल वाला जो ज्ञान है, अज्ञान से कह सकते हैं, ये अधोगति में ले जाने वाला है। अधोगच्छति तामसा, तामसिक पुरुष है उसकी अधोगति ही होती है। कई संप्रदायों में ऐसा मानते हैं, जैसे जैन आदि संप्रदायों में ये मानते हैं कि आत्मा शरीर के आकार वाली होती है, जैसा शरीर है उतनी ही आत्मा होती है। लेकिन भगवान ने इसे अतत्वार्थवद कहा है, ये तत्व को नहीं जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा है, ये एक अखंड आकाशवत सभी प्राणियों में एक ही है, अखंड ही है। लेकिन ये जो कई संप्रदाय हैं वो कहते हैं कि सब में अलग अलग आत्मा है, और शरीर जैसा छोटा होता है आत्मा छोटी हो जाती है, शरीर बड़ा होता है तो आत्मा बड़ी हो जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो आत्मा भी कट जाती है, जबकि ये बिल्कुल ही युक्ति युक्त नहीं है, तात्विक अर्थ से पूर्ण नहीं है। तो कहते हैं ये तुच्छ ज्ञान है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में जिसे प्राकृत भक्त कहा है, अर्चायाम एव हरिये पूजा यह श्रद्धेय हेतुवे न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः, जिसे अधम भक्त या प्राकृत भक्त कहा है वहां श्रीमद् भागवत में, वहां भगवान यही कहते हैं जो केवल एक मूर्ति को कि ये भगवान है, लेकिन अन्य प्राणियों में, भक्तों में किसी में भी उसका आत्मभाव नहीं होता, किसी के प्रति वो प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता, किसी को आदर नहीं दे सकता, केवल मूर्ति को या तस्वीर को ही भगवान मानते हैं। तो इस प्रकार के भक्त हैं, चूंकि किसी भी तरह से वो भगवान को मान रहे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें भक्त तो कहा है, लेकिन कहा वो निम्न कोटि के भक्त हैं, प्राकृत भक्त हैं।
मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, जिसे हम माने, चाहे राम माने, कृष्ण माने, शिव माने, वो सर्वभूतों की आत्मा है, अखंड रूप से समस्त सृष्टि में विद्यमान है। यही सात्विक ज्ञान है, यही अनन्य भक्ति है, उत्तम भक्ति है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो युक्ति वाला नहीं है, तुच्छ ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान वाला मनुष्य है, वो तामस कहा गया है। अब भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म को कहते हैं। इसका वैसे कर्म का वर्णन कर्म योग में आ गया है, लेकिन फिर भी चूंकि भगवान ने ज्ञान और कर्म सभी के लक्षण कहे हैं, इसलिए यहां पर कर्म का भी वर्णन किया है। नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म है, जिसमें आसक्ति नहीं है, संग रहित है, जिसमें आसक्ति नहीं है कर्म के साधनों में, कर्म में, और अफल प्रेप्सुना, जिसमें कर्म फल की इच्छा नहीं है, इस लोक की या परलोक की, अराग द्वेषतः जो किया जाता है, जिसमें कोई राग और द्वेष नहीं है, वह कर्म सात्विक कहा गया है। इसका वर्णन पहले विस्तार से हो गया मेरे ख्याल से, जो सात्विक कर्म के बारे में कहा है भगवान ने। जहां पर राग नहीं है, कर्म फल की इच्छा नहीं है, शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है और राग द्वेष नहीं होने के कारण वो कर्म है, वो सात्विक कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदारतम। परंतु जो कर्म बहुलायासम यानी बहुत परिश्रम से युक्त होकर किया जाता है, तथा कामेप्सुना जो भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, मुझे इस लोक के, परलोक के, स्वर्ग आदि के सुख मिले, इस संसार में सुख मिले, ऐसे, और साहंकारेण जो अहंकार से युक्त है, कर्तापन से युक्त है, जिसमें दिखावा, अहंकार में अभिमान, दंभ भी आ जाता है कि जिसमें दिखावे का भाव अधिक होता है, वह कर्म राजस कहा गया है। बहुलायास इसलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति फलों का भोगी होता है, वो कर्म बहुत ज्यादा करता है। जैसे एक पैसे कमाने का निर्वाह मात्र के लिए व्यवस्था होने पर भी वो अनेक कर्मों में भागता है, इधर से पैसा कमाऊं, उधर से पैसा कमाऊं, तो उस प्रकार से उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हालांकि जो उसके प्रारब्ध में है उसके अनुरूप प्राप्ति होती है, कुछ नए कर्मों का भी फल होता है, लेकिन इस प्रकार से भोगों को चाहने के कारण और अत्यधिक कर्म करने के कारण, बहुत परिश्रम करने के कारण, एक तो उसे कभी शांति नहीं मिलती इस तृष्णा के कारण, और फिर अहंकार होने के कारण, दिखावा होने के कारण भी वो कर्म है, वो उसे परम शांति का कारण या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का कारण है, वो नहीं हो सकता। तो ये कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। अब तामस कर्म कौन से हैं? भगवान कहते हैं जो कर्म परिणाम को जाने बगैर, अनुबंधम यानी इस कर्म का क्या फल होगा इसके बारे में बिना विचार किए हुए, हानि यानी इससे धन की हानि हो सकती है, शरीर की हानि हो सकती है, उस प्रकार का विचार किए बगैर, हिंसाम जो प्राणियों को पीड़ा देने के लिए, और पौरुषम सामर्थ्य का विचार किए बगैर कि शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक मेरी सामर्थ्य कितनी है, उस सामर्थ्य को विचार किए बगैर जो केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। ऐसा तामसिक पुरुष होता है बिना सोच विचार के। भगवान कहते हैं एक तो वो परिणाम पर, अनुबंध पर चिंता नहीं करता। ये जैसे पांडवों में युद्ध हुआ तो इन्होंने, दोनों ने ऐसे काम किया। अब युधिष्ठिर ने जो काम किया पाशे खेलने का, उन्होंने भी विचार नहीं किया कि इसमें मुझे कितनी हानि हो सकती है, मैंने धन गंवा दिया तो अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। ये बिना विचारे हुए, हानि के बारे में बिना चिंतन किए हुए जो कर्म करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। या दुर्योधन आदि ने भी सभी जो मूढ़तावश कर्म किए, हिंसा के कर्म भी किए, भीम को जहर दे दिया, जिस प्रकार से इन लोगों को मारने के अनेक प्रयास किए, कपट के द्वारा जो कर्म किए, ये सारे के सारे कर्म हैं, ये तामसिक कर्म हैं। और जितने भी आक्रांता हुए हैं, जो नादिर शाह, हिटलर वगैरह जिन्होंने अनेक लोगों को मारा, ये भी सभी तामसिक कर्म हैं। और जो सामर्थ्य को विचार न करके कर्म किए जाते हैं,
अब पास में धन नहीं है और करोड़ों रुपए का अगर हम कहीं पर विनियोग करना चाहें तो फिर क्या होगा, कष्ट में ही पड़ते हैं वो व्यक्ति। अमेरिका में जलप्रपात है जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, बहुत ऊंचाई से जल गिरता है, उसमें प्रतिवर्ष कई लोग हैं वो कूदते हैं ऊपर से बिना विचार के, और शायद आज तक कोई उसमें सफल नहीं हुआ। ज्यादातर लोग या तो मरते हैं या अपंग हो जाते हैं जीवन भर के लिए, लेकिन वो एक रिकॉर्ड बन जाए कि हमने सफलतापूर्वक इसमें छलांग लगाई, इसके लिए आज तक उस जलप्रपात में हजारों व्यक्ति कूद चुके हैं बिना विचारे। पहले लोगों का क्या हाल हुआ उसको विचार किए बगैर लोग कूदते हैं, मरते हैं, अपंग होते हैं, फिर भी कूदते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति है वो तामसिक व्यक्ति, इनको साहसिक नहीं कह सकते। साहसिक इसलिए कि वो विचार ही नहीं करते, उनमें विवेक ही नहीं है। दूसरों को देखकर तो कम से कम विवेक होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे जो कर्म करते हैं इन कर्मों को तामस कर्म कहा गया है, और इन कर्मों को जो करने वाला है, भगवान ने जो पहले ही कहा कर्ता, कर्म और करण, तीन चीजें हैं। तो कर्म के बारे में सात्विक, राजसिक, तामसिक बता दिया। अब भगवान कर्ता है वो सात्विक कब बनता है, यानी जो हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म सात्विक कब होता है, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, कर्ता में क्या भाव होना चाहिए, उस भाव को भगवान बताते हैं कि सात्विक कर्ता कैसा होता है, राजसिक कर्ता कैसा होता है और तामसिक कर्ता कैसा होता है। मुक्त संगो नहम वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता अनहमवादी, जो अहंकार के नहीं बोलता है, एक तो जो अच्छे से अच्छा कर्म करता है लेकिन मैंने किया इस प्रकार के अहंकार के जो वचन नहीं बोलता है, और मुक्त संग, उसकी आसक्ति नहीं है कर्म के साधनों में, जिनके साथ व्यवहार कर रहा है उनमें कहीं भी उसकी जहां आसक्ति नहीं है, और धृति उत्साह समन्वित, फिर भी वो धैर्यपूर्वक कर्म कर रहा है। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन उसका उत्साह खंडित नहीं होता। इस प्रकार जो उत्साह से युक्त है, धैर्य से युक्त है, वो सात्विक कर्ता कहा गया है। और सिद्धि और असिद्धि में जो निर्विकार है, यानी कर्म सिद्ध हो जाए अच्छी बात है, परिणाम प्राय इस प्रकार के सात्विक कर्ता जो होते हैं वो सफल होते हैं। लेकिन मान लो किसी कारण से वो कर्म सफल नहीं भी हो, तो जैसा भगवान जो भी परिणाम देते हैं उसमें वो निर्विकार रहता है, यानी चाहे विजय हो, चाहे पराजय हो, चाहे हर्ष मिले, चाहे शोक हो, लेकिन सभी विकारों से वह रहित रहता है। सिद्धि असिद्धि में जो समान रहता है, हर्ष शोक आदि विकार से रहित रहता है, वह कर्ता है, वो सात्विक कर्ता कहा गया है। रागी कर्म फले प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म फल प्रेप्सु है, यानी कर्म के फलों को चाहने वाला है, मुझे ये मिले इस प्रकार की तृष्णा वाला है। और लुब्ध, जो लोभी है, लोभी का क्या भाव रहता है कि एक तो जो मेरे पास में धन है वो खर्च नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो, किसी सत्कार्य में भी जो पैसा खर्च करना नहीं चाहता, और फिर उसकी दूसरे के धन पर तृष्णा और रहती है कि ये भी मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार का जो लुब्ध, जिसे कहा है, जो लोभी है, लालची है, और हिंसात्मक, जो दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, जो दूसरों को कष्ट देकर भी धन कमाता है। अब जो ये नकली चीजें बेचते हैं, चाहे कोई किराने का व्यापारी नकली घी बेच रहा है, या कोई दुकान चाहे दवाई वाला नकली दवा बेच रहा है, प्राणियों को कितना कष्ट होता है, उसके कारण कितने रोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने धन कमाने से अर्थ रखता है, दूसरे प्राणियों को उससे क्या कष्ट हो रहा है उसकी जो चिंता नहीं करता है। इस प्रकार का हिंसात्मक। और अशुचि, जो अशुद्धाचारी है, जिसमें शुद्धता का, पवित्रता का कोई भाव नहीं है, शरीर से, मन से, हर प्रकार से जो अपवित्र है। और हर्ष शोकान्वित, जो हमेशा हर्ष शोक से लिप्त रहता है, वो लिप्त रहता ही है। जो ऐसा राजसिक पुरुष है जिसमें तृष्णा बहुत होती है, कामनाएं बहुत होती है, जब कामनाओं में बाधा पड़ती है तो वो शोकग्रस्त होता है, दुखी होता है, क्रोधी होता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो बहुत हर्षित होता है, सुखी हो, खुशी, उसमें जो सुख भी है वो हर्ष भी है वो ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भगवान कहते हैं
राजसः परिकीर्तितः, ऐसे व्यक्ति को राजसिक कहा जाता है, ऐसे कर्ता को राजसिक कहा गया है। तो हमें सात्विक कर्ता होना चाहिए, धृति उत्साह सहित होना चाहिए, इस प्रकार का राजसिक कर्ता नहीं होना चाहिए। एक तीसरा ये भी कह देते हैं, तामसिक कर्ता जिसे अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामसिक कर्ता कैसा होता है? ये जो राजसिक कर्ता होता है, राजसिक कर्ता में जो क्रियाएं तो बहुत होती है, हिंसात्मक भी होता है, लोभी होता है, रागी होता है, लेकिन इसमें एक गुण होता है कि राजसिक व्यक्ति है वो कर्म करता है, क्रियाशील जरूर रहता है, वो आलसी नहीं होता, क्रियाशील जरूर होता है, लेकिन उसमें लोभ की वृत्ति के कारण वो फंस जाता है, पापाचरण करने लगता है। लेकिन ये जो तामसिक कर्ता होता है, ये एक नंबर का आलसी होता है, प्रमादी होता है। तो भगवान कहते हैं अयुक्त प्राकृतः स्तब्ध। एक तो इसके चित्त में कोई एकाग्रता नहीं होती, हमेशा भगवान से अयुक्त रहता है, यानी ईश्वर का चिंतन तो वो करता ही नहीं, आत्म तत्व का चिंतन करता ही नहीं। ये शरीर के सुख को तो चाहता है, पर सुख के लिए क्रियाएं नहीं करता, अयुक्त है। और प्राकृतः यानी जो संस्कारहीन है, शिक्षा से रहित है, अविवेकी है, इस प्रकार से प्राकृतः कहा गया है। यानी जैसे छोटा बच्चा होता है उसे प्राकृत कहा गया है, उसी प्रकार से संस्कारहीन है। और स्तब्ध मतलब कहते हैं जो ठूंठ की तरह रहता है, अकड़ा हुआ, घमंड के कारण, जिसमें नम्रता नहीं है। स्तब्ध जैसे कोई ठूंठ रहता है, कैसे स्तब्ध रहता है, हिलता डुलता नहीं है, वैसे ही वो स्तब्ध रहता है। और शठः यानी जो धूर्त है, भीतर में कपट रहता है, भीतर में कुटिलता का भाव रहता है, सरलता नहीं होती। और नैष्कृतिनः जो दूसरे की जीविका का नाश करने वाला है, दूसरे की कमाई को हड़पने वाला है, अकृतज्ञ पुरुष है। ऐसा तामसिक पुरुष होता है जो मैंने कहा नहीं कि वो मेहनत करना नहीं चाहते और फिर भी शरीर का सुख चाहते हैं। तो ये इसी प्रकार के तामसिक व्यक्ति है जिसे नैष्कृति कहा है, जो कर्म नहीं करता है और दूसरे के कर्म का फल चाहता है, दूसरे की मेहनत का फल है वो स्वयं चाहता है। फिर विषादी जो शोकग्रस्त रहता है, दुखी रहता है, या हमेशा दुखी दिखता है। कारण यही है कि वो हमेशा यही शिकायत करता है कि ये सब लोग खराब हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करते। वो चाहता है सुख और खुद कुछ करना नहीं चाहता, तो वो हमेशा शोकग्रस्त रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है। और अलशः अत्यंत आलसी होता है, कर्तव्य कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। शास्त्रों में भी आलसी आदमी का कोई उपाय नहीं बताया, कामी क्रोधी लोभी के लिए तो बहुत उपाय बताए हैं, आलसी आदमी का कोई उपाय नहीं है। आलस उसे खुद ही छोड़ना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना है, चाहे बलिया पे अलार्म लगा दो, लेकिन अगर आलसी आदमी है तो अलार्म बजने के बाद भी अलार्म बंद करके सो जाएगा, लेकिन नहीं उठेगा। उसका उपाय तो यही है कि वो उठे, उठने के बाद ही आलस्य समाप्त होगा। तो आलसी का जो कोई उपाय नहीं है, ये तामसिक व्यक्ति है, ये स्वयं जब रजोगुणी क्रिया करता है, आलस्य छोड़ता है, तभी छूट सकता है, अन्य कोई भी इसे नहीं छुड़ा सकता आलस्य। और दीर्घसूत्री कहते हैं जो आज का काम कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्या जल्दी है, ऐसी जो बात कहता है, इसे दीर्घसूत्री कहा गया है। ऐसे व्यक्ति भगवान कहते हैं तामस है, ये करता है वो तामस है। तो ऐसा तामस कर्ता भी नहीं बनना है, राजसिक कर्ता भी नहीं बनना है, हमें सात्विक कर्ता बनना है, जिसमें अहंकार नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, खूब उत्साहपूर्वक धैर्यपूर्वक सत्कर्म करें और उसके फल को भगवान के भरोसे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार सात्विक कर्म होना चाहिए। अब आगे बुद्धि धृति आदि के भी इसी प्रकार से भगवान सात्विक राजसिक तामसिक भेद बताएंगे, उसका वर्णन अब आगामी सत्संग में। अथ पंचदशो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति।